हाय गाइस, इट्स स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के बारे में। जब भी मैं अपने फ्रेंड्स या फैमिली में जाता हूँ और मार्वल मार्वल मूवीज़ डिस्कस करता हूँ तो ज़्यादातर लोग मुझसे यही पूछते हैं कि आयरन मैन भी मार्वल का पार्ट है, क्या थॉर भी मार्वल का पार्ट है, और ये बताओ कि एवेंजर में सारे एक साथ कैसे हो गए। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल वो लोग पूछते हैं जिन्होंने कॉमिक्स नहीं पढ़े हुए, और जिन्होंने कॉमिक्स पढ़े हुए उनको सब पता है कि क्या होने वाला है और ये किस तरह हुआ है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक्सप्लेन कर सकूँ। सो मार्वल यूनिवर्स बेसिकली जो है 3 फेज़ में डिवाइड है, और अभी हम तीसरे फेज़ में चल रहे हैं और अभी तक मार्वल की 15 मूवीज़ रिलीज हो चुकी हैं। सो इस वीडियो में मैं सिर्फ आज फेज़ 1 ही कवर करूँगा, बाकी फेज़ 2 और फेज़ 3 जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। मार्वल के फेज़ 1 का स्टार्ट होता है 2008 में, और इसकी फेज़ और एमसीयू की पहली मूवी है आयरन मैन, जो कि 2 मई 2008 में रिलीज़ हुई। इस मूवी में हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क, जो कि एक बहुत बड़ा बिलियनियर, प्लेबॉय और जीनियस है, और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसका नाम 10 रिंग्स है, वो टोनी स्टार्क को किडनैप कर लेती है। तो इसमें ये दिखाया है कि वो किस तरह अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करके वहाँ से भागता है, और जब वो वापसी अपने घर आता है तो वो इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाता है, और वो सोचता है कि मैं अब वेपन्स बनाने की जगह ये सूट बनाऊंगा ताकि मैं लोगों की जान बचा सकूं और उनको बेनिफिट दे सकूं। इस मूवी का मेन विलन जो है ओबेडा स्टेन है, जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज़ में ही काम करता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर स्टार्क से जलता था और वो स्टार्क इंडस्ट्रीज़ पे कब्जा करना चाहता था। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि स्टार्क जब अपने घर वापसी आता है तो उसके हॉल में निक फ्यूरी खड़े होते हैं, और वो उसको एवेंजर्स के बारे में बताते हैं, और साथ साथ ये भी बताते हैं कि वो अकेला सुपर हीरो नहीं है। एमसीयू की सेकंड मूवी जो है वो है द इनक्रेडिबल हल्क। ये भी 2008 में ही रिलीज़ हुई। इस मूवी में जनरल रॉस जो हैं सुपर सोल्जर सीरम का दोबारा यूज़ करते हैं एक मशहूर साइंटिस्ट ब्रूस बैनर के साथ मिलकर, लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ गलती हो जाती है और बैनर जो है कुछ ज़्यादा ही गामा रेज एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जब भी उसका हार्ट रेट बढ़ता है या फिर जब उसको गुस्सा आता है तो वो एक भरा बड़ा पहाड़ बन जाता है, यानी कि हल्क बन जाता है। लेकिन जनरल सोचते थे कि वो इस हल्क को भी कंट्रोल कर सकते हैं मिलिट्री ट्रेनिंग देके, लेकिन इससे पहले वो कुछ करते हैं हल्क वहाँ से भाग जाता है और जनरल रॉस उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। लेकिन जनरल रॉस जो हैं एक और सोल्जर पे एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, और वो एबोमिनेशन बन जाता है, जो कि इस मूवी का मेन विलन है। उसको बनाया गया होता है हल्क को रोकने के लिए, लेकिन वो उल्टा शहरों में तबाही फैला रहा होता है और उसको हल्क रोकता है आखिर में। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि जनरल थंडरबोल्ट रॉस जो हैं एक बार में बैठ के सिगार पी रहे हैं। इतने में उस बार में टोनी स्टार्क आता है और वो जनरल से एवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बात करता है। एमसीयू की तीसरी मूवी जो है वो है आयरन मैन 2, जो कि मई 7, 2010 में रिलीज़ हुई। इस मूवी में हम टोनी स्टार्क को और अच्छी तरह से जानते हैं और वो अपने सूट्स और अच्छी तरह अपग्रेड कर लेता है। इस मूवी में हमने जस्टिन हैमर को देखा, जो कि स्टार्क का राइवल है बिजनेस में, और वो एक आदमी को हायर करके अपने लिए ड्रोन्स बनवाता है आयरन मैन के सूट के जैसे, लेकिन वो ड्रोन्स जो हैं उसके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और पूरे शहर को तबाह करने लग जाते हैं, और आखिर में स्टार्क जो है वार मशीन के साथ मिलकर उन सबको ख़त्म कर देता है और वो दोबारा से साबित कर देता है कि वही है असल हीरो। इस मूवी में हम बहुत सारे नए कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस हुए, जिस तरह के वार मशीन और ब्लैक विडो, जो कि शील्ड की एक एजेंट है और निक फ्यूरी के लिए काम करती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि फिल कोल्सन एक डेजर्ट में जा रहा है जो कि न्यू मैक्सिको के करीब है। जब वो वहाँ जाके देखता है तो वहाँ उसको थॉर का हैमर गिरा हुआ मिलता है। एमसीयू की फोर्थ मूवी जो है वो है थॉर, जो कि मई 6, 2011 में रिलीज़ हुई। ये मूवी है एक एसगार्डियन वॉरियर के बारे में, जो कि बहुत एरोगेंट लीडर था और किसी की नहीं सुनता था, और अपने गलत फैसले की वजह से उसके फादर ऑडिन ने उसको एसगार्ड से निकाल के अर्थ पे भेज दिया, और साथ ही साथ उसकी सारी पावर्स और उसका हैमर म्योमियर भी छीन लिया, और अपनी वो सारी पावर्स के बगैर अर्थ पर पागलों की तरह अपना हैमर ढूंढ रहा था। लेकिन अर्थ पर इंसानों के साथ उसका अच्छा बिहेवियर और सेल्फलेसनेस उसकी पावर्स उसको वापसी दिला देती है जब उसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन थॉर के एब्सेंस में उसका स्टेप ब्रदर लोकी जो है एसगार्ड पर राज कर रहा होता है और ऑडिन को जख्मी कर देता है। इस मूवी में हम बहुत सारे नए ऑब्जेक्ट और पर्सन से इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिस तरह के ऑडिन, हेमडाल, लॉकी, जेन फॉस्टर, एरिक सेल्विक, हॉकाई, बायफ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट जायंट्स, लेडी सेफ एंड द वॉरियर्स। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं एरिक सेल्विक को, जो कि निक फ्यूरी के साथ शील्ड की एक फैसिलिटी में आ रहे हैं, और निक फ्यूरी उन्हें सामने रखकर टेसरेक्ट से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि एरिक सेल्विक इसके ऊपर काम करें। इतने में हम देखते हैं शीशे में कि सामने लॉकी की शेडो नज़र आ रही है, और वो एरिक सेल्विक के माइंड पे कंट्रोल कर लेता है ताकि वो टेसरेक्ट को स्टडी करें।
एमसीयू में 5th नंबर पे जो मूवी आती है वो है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, जो कि जुलाई 22 2011 में रिलीज़ हुई। वैसे क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो ये मूवी सबसे पहले आती है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 की बात है। वर्ल्ड वॉर 2 में जब यूएस मिलिट्री सुपर सोल्जर सीरम से एक्सपेरिमेंट कर रही थी, तो उसने स्टीव रॉजर्स को चुना था सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए। स्टीव रॉजर एक बहुत ही छोटा और कमज़ोर इंसान लड़का था, लेकिन वो बहुत पेट्रोइड और ब्रेव था, इसलिए सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए स्टीव रॉजर्स को चुना गया और सुपर सोल्जर प्रोग्राम से उसको कैप्टन अमेरिका बना दिया गया। इस मूवी का जो मेन विलन है वो है रेड स्कल, जो कि एक नाजी था और इसके हाथ डेसरेक्ट क्यूब लग गया था, जो कि एक इन्फिनिट पावर है, और इसने इस क्यूब को यूज़ करके बहुत सारे वेपन्स और मशीनरी बनाई, जिससे वो पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करना चाहता था। कैप्टन अमेरिका और बकी ने अपनी टीम के साथ मिलकर इसको बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। इस मूवी में हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखे हैं, जिस तरह के आर्म जोला, पैगी कार्टर, हावर्ड स्टार्क, बकी, डेसरेक्ट क्यूब जो कि फर्स्ट इन्फिनिटी स्टोन है, और वाइब्रेनियम। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका किसी हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं, और जब उनको होश आता है तो वो पागलों की तरह दौड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं रोड पे, और वहाँ उनको मिलते हैं निक फ्यूरी, जो उनको बताते हैं कि कैप्टन अमेरिका 70 साल से सो रहे थे और वो अब उठे हैं। और कैप्टन उनसे जंग के बारे में पूछते हैं और निक फ्यूरी बोलता है कि हम जंग जीत चुके हैं। एमसीयू में 6th मूवी और फेज़ 1 की लास्ट मूवी जो है वो है अवेंजर्स असेंबल, जो कि 4 मई 2012 में रिलीज़ हुई। जब शील्ड फैसिलिटी में डेसरेक्ट एक पोर्टल खोल देती है, तो उसमें से लॉकी वापसी अर्थ पर आ जाता है अर्थ पे कब्जा करने के लिए, और इस बार उसकी मदद थेनोस और चितोरी आर्मी कर रही होती है। इन हालात में निक फ्यूरी एवेंजर्स को असेंबल करते हैं और दुनिया के हर कोने से सारे एवेंजर्स को जमा करके एक टीम बनाते हैं। शुरू में उनको एक साथ काम करने में बहुत सारी मुश्किलें होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो सब एक साथ काम करने लग जाते हैं, और इस तरह वो बनते हैं अर्थ माइटीएस्ट हीरोज़, और वो लॉकी को हरा देते हैं और चितोरी फोर्सेस को भी हरा देते हैं। इस मूवी में भी हमने बहुत सारी नई चीज़ें देखी, जिस तरह चितोरी फोर्सेस, स्टार्क टावर, मारिया हिल, शील्ड हेलिकैरियर, और इसके एंड क्रेडिट सीन में हमने फर्स्ट टाइम थेनोस को देखा। इसके मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं जब अदर थेनोस को रिपोर्ट कर रहा है और बता रहा है कि लॉकी अपने मिशन में फेल हो चुका है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि सारे एवेंजर्स बैठ के न्यूयॉर्क में शवरमा खा रहे हैं, और इसी के साथ मार्वल का फेज़ 1 ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमें हिंट मिला था फेज़ 2 का। सो गाइज, ये था हमारा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज़ 1 एक्सप्लेन। आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फेज़ 2 और फेज़ 3 एक्सप्लेन देखने के लिए, जो कि मैं कुछ ही दिनों में अपलोड करूँगा। तो आज के लिए गाइज इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।